वेलकम टू ऑल। हम सभी लोग लास्ट टॉपिक में वॉइस पढ़ रहे थे। वॉइस में हमने इंट्रोडक्शन सीखा था और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने कुछ टेंसेस देखे थे। उसमें से हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस हो गया था। आज हम लोग मॉडल एक्चुअली वर्ब देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे। चलिएगा। तो वॉइस में हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे। वॉइस में हम लोगों को आज की वीडियो में और आगे चलना है लेकर के। तो आज की वीडियो में हम लोग वॉइस पढ़ेंगे और वॉइस में हम लोग मॉडल एक्चुअली वर्ब पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको रिवाइज करा देती हूँ, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि एक्टिव वॉइस जब करते हैं, एक्टिव वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। और जब हम लोग पैसिव वॉइस में जाते हैं तो पैसिव वॉइस में हम लोगों को क्या करना होता है। पैसिव वॉइस में हम लोगों को ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है और वर्ब दो भागों में बढ़ करके एक हेल्पिंग वर्ब हो जाता है और दूसरा मेन वर्ब, और वो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी टेंस हो, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्टिव केस में बन जाता है। तो हम लोग अभी उसी को देखेंगे कि किस प्रकार से। तो हम सभी का क्या हो गया था, प्रेजेंट हो गया था, पास्ट हो गया था और फ्यूचर हो गया था। आगे हम लोग देखेंगे मॉडल एक्चुअली वर्ब्स। मॉडल एक्चुअली वर्ब्स में बच्चों आपको पता है कि मॉडल एक्चुअली वर्ब्स में क्या होता है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, डेयर, नीड और टू, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके आधार पे हम लोग कहते हैं कि दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस और इन मॉडल एक्चुअली वर्ब। तो देखिएगा क्या हो जाता है। कैन, कुड, मे, माइट, जैसा कि हमने आपको बताया। तो इसका रूल क्या चलता है, जब हम लोग एक्टिव वॉइस में चलेंगे तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है और सब्जेक्ट के साथ मॉडल एक्चुअली वर्ब्स लिखे होते हैं। और मॉडल एक्चुअली वर्ब्स में क्या होता है, उसके साथ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो बेस फॉर्म कहलाता है, वही यूज होता है। तो मॉडल एक्चुअली वर्ब देख लेंगे। मॉडल एक्चुअली वर्ब्स, इसमें हम सभी देखेंगे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद कैन, कुड, मे, माइट, विल भी इसी में रखते हैं, शैल को भी इसी में रखते हैं, शुड भी रहता है, वुड रहता है, मस्ट रहता है, वुड रहेगा, मस्ट रहेगा। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो मॉडल एक्चुअली वर्ब्स कहलाते हैं। इनके साथ हमेशा हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो आ जाएगा। ये कौन सा रूल है, ये एक्टिव वॉइस में दिया गया रूल है कि सब्जेक्ट के साथ ही रहेगा। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में सेम पैटर्न वही जैसे हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे, वैसे ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बन के सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। इसके बाद जो मॉडल एक्चुअली वर्ब्स हैं उनके बाद हम सभी को बी का यूज करना है। तो हो जाएगा कैन रहेगा तो कैन बी, कुड रहेगा कुड बी, मे रहेगा तो मे बी, माइट अगर हम लोग रहता है तो माइट भी कर देंगे, विल रहे विल बी, शैल रहेगा तो शैल बी, शुड बी, वुड बी, मस्ट बी। और जैसा कि बी दिया है तो हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद क्या रहेगा, जो सब्जेक्ट रहता था वो बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता था, तो वही हम सभी को फॉलो करना है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं वन बाय वन आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी सारी मॉडल एक्चुअली वर्ब्स के, और एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं मॉडल एक्चुअली वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, या सेंटेंस में आपको कैसा क्वेश्चन मिलेगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कौन सा सेंटेंस इसमें पैसिव वॉइस दिया है, कौन सा इसमें पैसिव वॉइस में करेक्ट है। क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं, लेकिन आपका बेसिक रूल यही है। कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आपका लिखा
लिखा हो आई कैन विन द रेस। एक सेंटेंस आप ऐसे देख सकते हैं। दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं मोहन कुड हेल्प देम। अब देखिए पैसिव वॉइस जब हम लोग बनाएंगे तो वही हम लोगों का बेसिक सा चलेगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा आई है और ऑब्जेक्ट द रेस है, तो द रेस सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं ध्यान देना होता है कि इसमें सिंगुलर है क्या प्लूरल है क्या, जो भी मॉडल एक्सियली वर्ब एक्टिव वॉइस में जो दिया हो पैसिव वॉइस में वही का वही नोट कर लेते हैं, बस बी को ऐड कर देते हैं। देखिएगा द रेस कैन बी won by the race can be won by me। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब won होता है win का। मोहन could help them, पैसिव वॉइस में हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे? मोहन could help them तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। और दे के साथ यहाँ फिर से वही सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखना है, कुड है तो हम सभी को कुड बी का यूज कर देना है। आफ्टर दैट हेल्प किस में चला जाएगा? हेल्प्ड में चला जाएगा बाय। बहुत ही बेसिक है, जो भी सेंटेंस में दिया हो उसको हम लोग क्या कर देंगे? वही का वही कर देंगे। और देख सकते हैं एग्जाम्पल, You should help the poor। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे the poor should be helped by, they would teach me, I would be taught by them। बहुत ही बेसिक है, ध्यान यही रखना है कि सबके साथ जो भी कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मेगा भी देख सकते हैं आप। शी मे फॉलो मी, तो जब इसको आप चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे? आई मे बी, आई मे बी followed by her, I may be followed by her। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि may जो था वो may be में कन्वर्ट हो गया और आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। might का भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, they might get it, might be हो जाएगा। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे इट माइट बी गॉट बाय देम। इट्स वेरी इजी एंड बेसिक बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और भी देख सकते हैं, ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि सब कंफर्म हो जाए जो भी बचा हुआ है। सेंटेंस है रोहन शुड कट दीज वेजिटेबल्स विथ नाइफ। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो क्या आपको कर देना है? बहुत बेसिक है, शुड को शुड भी कर देना है। ऑब्जेक्ट क्या है?
आपको बताया गया था कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग व्हाट से ढूंढते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग whom से ढूंढते हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए, व्हाट से अगर आप ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या काटना है आफ्टर वर्ब, दीज वेजिटेबल्स। किससे काटना है, नाइफ से काटना है। बट इस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ डबल ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर डबल ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो उसका ऐसे सेंटेंस हो जाएगा, आई गेव यू माई बुक। इस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है, और डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आगे ला सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आगे ला सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो और इनडायरेक्ट को लाएंगे, क्या रूल चलेगा मैंने आपको पढ़ाया है, आप ध्यान दीजिएगा पिछले क्लास में। पहले इसको देखिएगा, रोहन शुड कट दीज वेजिटेबल्स विथ नाइफ। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो दीज वेजिटेबल्स ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा। और जब सब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा दीज वेजिटेबल्स शुड बी कट। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कट का कट ही रहता है, पुट का पुट ही रहता है। ये सारे वर्ब्स रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, शुड बी कट। यहाँ देखिएगा, बाय रोहन विथ नाइफ। वेरी इजी एंड बेसिक, ध्यान दीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखिए जिसमें डबल ऑब्जेक्ट आया है। डबल ऑब्जेक्ट वाले में हम सभी को ध्यान रखना था कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो डायरेक्ट को आगे लाते समय हम सभी को क्या करना होता है, इस रूल को फॉलो करना पड़ता है। वो रूल क्या है, मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं। देखिएगा, जब सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद जब मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो टू या फॉर लगाना पड़ेगा आपको, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, मॉडल, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे आप तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देना है। वही रूल यहाँ फॉलो होगा। देखिएगा यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने आगे लाया, कौन सा सेंटेंस है, ये दिया गया सेंटेंस किसमें है, टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में, और टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, माई बुक सिंगुलर है तो हो जाएगा वॉज। उसके बाद गिवन टू यू बाय। यही सेंटेंस अगर आप दूसरे तरीके से बनाते, कैसे बनाते, जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते तो आप इसको इस तरह से बना सकते थे। इसको बनाने के लिए आपको लिखना पड़ता, यू वर गिवन। यू वर गिवन आपको दिया गया, क्या दिया गया, माई बुक। किसके द्वारा दिया गया, बाय। आई होप आप समझे होंगे। बाकी वीडियो, बाकी क्लासेस में सारा कुछ पढ़ाया गया है, बस हम लोग उसको आगे लेकर के चल रहे हैं। तो आपने देखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। अब हम लोग देखेंगे इसका हम लोग निगेटिव कैसे बनाएंगे। निगेटिव बनाने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जो भी है उसके साथ क्या यूज कर देना है, उसके साथ नॉट का यूज कर देना है। नॉट का यूज जब कर देंगे तो हम लोगों को नॉट के साथ पैसिव वॉइस बनाते समय बी का भी यूज करना है। तो आप देखेंगे बी नॉट होगा, नॉट बी होगा, उसको समझना होगा। तो देखिएगा, निगेटिव में, एक्टिव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, would, should, must। इसके साथ नॉट रहेगा, मीन्स वॉट, मे नॉट, माइट नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, शुड नॉट, मस्ट नॉट। बहुत सारे जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं
उनके साथ आप नॉट का यूज करेंगे आफ्टर दैट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम सभी को जो बी को फॉलो कर रहे थे बी बी ही रहेगा, लेकिन इसके साथ नॉट बी हो जाएगा, न कि बी नॉट। जब आप ऑप्शन देखेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से 4 ऑप्शंस को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं। ओके, तो चलिए देखा जाएगा इसका पैसिव वॉइस बनाते समय जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको कर देना है कैन नॉट बी, कुड नॉट बी, may not be. I give you more examples. Cannot be, could not be, may not be, might not be, will not be, shall not be, would not be, must not be, should not be. Third form of the verb by object। बहुत ही बेसिक है, इम्पोर्टेंट है। देखिएगा सारे मॉडल एक्चुअली वर्ब्स के साथ बी आता है। नेगेटिव बनाते समय नॉट बी आपको फॉलो करना पड़ता है। इसको आपने ले लिया होगा, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब इसके हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो वही सब फॉलो होगा। जैसे हमने रूल्स पढ़ा वैसे ही हम लोग एग्जाम्पल को भी फॉलो करेंगे। चलिएगा, शी कान और यू कैन से कैन नॉट डू इट, आई कुड नॉट एप्रिशिएट they should not listen to he must not follow them। She may not complete। अब देखिएगा इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नेगेटिव है। नेगेटिव जब है तो हम लोग बी का यूज करेंगे। इट कैन नॉट बी डन बाय, इट कैन नॉट बी डन बाय हर। Next one is Ravi could not be appreciated by me। Ravi could not be appreciated by me। Next one, they should not listen to you। You should not be listened to by them। ये सेंटेंस आपको देखने में गलत लग सकता है, आपको लगेगा कि डबल प्रीपोजिशन कैसे आ गया, लेकिन एक रूल है कि पैसिव वॉइस बनाते समय अगर एक्टिव वॉइस में कुछ फिक्स प्रीपोजिशन दिए हों, जैसे लव एट होता है, लुक इनटू है और लुक फॉर है, ये देखिए लिसन के साथ टू है, कंटेंट के साथ इन होता है, ऐसे कुछ फिक्स प्रीपोजिशन अगर दिए हो तो उस प्रीपोजिशन को पैसिव वॉइस बनाते समय हूबहू उतार लिया जाता है, उसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। देखिएगा लिसन
में थर्ड फॉर्म हो गया, टू को आपने वैसे किया। नेक्स्ट वन इज ही मस्ट नॉट फॉलो देम, दे मस्ट नॉट बी followed. Third form of the verb. They must not be followed by you. They must not be followed by you. She may not complete it. It may not be completed by. नेगेटिव में नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद बी का यूज करेंगे, ना कि नॉट के पहले बी का यूज करेंगे। आगे देखिएगा कुछ और एग्जांपल्स। ये निगेटिव वाला सब चल रहा है, आपको ध्यान रखना होगा, और नॉट का यूज ना हो तो आप भी नॉट का यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के सारे रूल समझ में आए होंगे। अब देखिए हम लोग कुछ और रूल को देख करके चलिएगा। देखिए आपने पढ़ा होगा इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ऐसे वर्ड्स को आपने पढ़ा होगा। तो जब हम लोग इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? वैसे तो आपने पढ़ा होगा हैज हो, हैव हो, हैड हो, इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। लेकिन जब आप लोग जानते होंगे कि जब इसके साथ इन्फिनिटिव टू का यूज हो जाता है तो ये वर्ब के बेस फॉर्म को फॉलो करते हैं। और जब आपको एग्जाम्पल मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हैव के साथ विदाउट इन्फिनिटिव वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा, टू के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे देखेंगे। पैसिव वॉइस में क्या रहे? सब्जेक्ट हैज टू, हैव टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। टू है इनके साथ, इसलिए ये वर्ब के बेस फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इस टू को स्किप कर दें तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और टू लगने की वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट ना हो करके ये क्या है? इन्फिनिटिव टू को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये स्पेशल रूल्स हैं। तो जब हम इनको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इनको टू को स्किप नहीं करेंगे और बिना टू को स्किप किए हम इसको बनाएंगे। तो क्या करेंगे कि पैसिव वॉइस के रूल फॉलो हो, मतलब कि हम सभी को क्या करना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर दिया हो तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। जैसे अगर आपको कहा जाए आई एम चीटेड, तो इसका मीन्स क्या? मुझे चीट किया गया, मुझे धोखा दिया गया। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बी के साथ लगा हुआ है, वही आपको यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिएगा ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में एज बिफोर आप भी यही करेंगे। आप दे हो, यू हो, वी हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव का यूज करते हैं। यहाँ भी आपको वही करना है। हैज और हैव में से जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर मानेंगे, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको हैव का यूज करना होगा। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी, देखिएगा। हैज, अब क्या करना है? इस टू को आप स्किप कर नहीं सकते हो, बी लगा देंगे। हैव टू, बी लगा देंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगाना था आपको? बाई लगाना था। विदाउट बाई सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। देखिएगा हैज टू बी, हैव टू बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो इस टू को आप स्किप नहीं कर सकते। यू कांट रिमूव टू, यू यूज टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज, प्लूरल हो तो हैव। लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स। She has to
कंपल्सन, तो आप इसको देखिएगा, वी हैव टू फॉलो देम। यू हैव टू डू दिस, she has to complete these sums. There are many examples. सब्जेक्ट जो रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको ऑब्जेक्ट से मतलब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप आगे लेकर के आएंगे। तो यहाँ देखिएगा, देम है, देम आगे आएगा, पैसिव वॉइस में दे हो जाएगा। दे के साथ क्या यूज होता है, हैव यूज होता है। दे हैव टू बी टॉट बाय हर, दे हैव टू बी taught by her. We have to follow them. They have to be followed by us. Next one is, you have to do this work. This work सिंगुलर, हैज टू बी। दिस वर्क क्यों सिंगुलर है, क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप काउंटेबल नहीं कर सकते, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। दिस वर्क हैज टू बी डन बाय। नेक्स्ट वन इज, शी हैज टू कंप्लीट दीज सम्स। These sums have to be completed by her. Okay? सेम पैटर्न पे हम लोग इसका पास्ट देखेंगे और इसका फ्यूचर देखेंगे। तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, हैज का पास्ट क्या होता है, हैज का पास्ट हैड होता है। तो हम लोग हैड को देखेंगे। ये सारे सेंटेंसेस ऐसे एग्जाम में आते हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और ट्रेडिशनल क्वेश्चन ना पूछ करके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोगों को ध्यान देना होगा। हैज टू एक्टिव वॉइस में देखिएगा, सब्जेक्ट हैड रहेगा, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस में इसको लेके जाएंगे, तो पैसिव वॉइस में हम लोग यहाँ भी टू के साथ वी का यूज करते हैं, बाकी ऐसे ही रहेगा, हैड टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय और। तो जब हम इसको चेंज करेंगे और जब आप एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे वहां पे टू को स्किप कर देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, और बच्चे हैड को देख करके पास्ट परफेक्ट मान के थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, टू को स्किप कर देते हैं। एक ऑप्शन आपको ऐसा भी मिलेगा, बट आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है। यू कांट गो विदाउट रूल। देखिएगा, हैड के साथ टू है, इसलिए बी का यूज करना है। तो जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे,
She has to get a new task. A new task. Had to be got. A new task had to be got by her. Next sentences. I had to donate my old dress. Had to compulsion है, you use be. My old dress had to be donated by He had to play chess with all my friends. ऐसे चेंज करेंगे. Chess had to be played. By him with all my friends. They had to give a 10 rupee note to him. डबल ऑब्जेक्ट है, देखिएगा. और 10 रूपी नोट एक ऑब्जेक्ट है, हिम दूसरा ऑब्जेक्ट है. तो अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? He had to be given a 10 rupee note. He had to be given a 10 rupee note by them. अगर यहाँ पैसिव वॉइस में आप 10 रूपी नोट को आगे लाते तो वो क्या हो जाता? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाए हैं तो देखिएगा, फिर से मैं रिकॉल करा रही हूँ आपको. 10 रूपी नोट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आपको कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना पड़ा, अदरवाइज टू या फॉर का यूज करना पड़ता. तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाके एक बार देख लेंगे. 10 रूपी नोट had to be given to him by. इट्स वेरी इजी एंड बेसिक. अब इसका हम लोग फ्यूचर देखेंगे. फ्यूचर में विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज होता है. सेम पैटर्न पे जैसे पास्ट और प्रेजेंट देखे हैं. प्रेजेंट में हैज हैव देखा गया और पास्ट में हैड देखा गया. उसी तरह फ्यूचर में विल हैव टू और शैल हैव टू को देखना है. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट विल हैव टू, शैल हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ध्यान रखना इसका मीनिंग क्या होता है. जैसे देखिए, जब आप कहते हो जाना पड़ता है, जाना पड़ा, जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ता है हैज टू, हैव टू, पड़ता है और पड़ा पास्ट कंपल्सन,
फ्यूचर कंपल्सन, आप कहते हो आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, तो विल हैव टू, शैल हैव टू, जैसे आप कहोगे ना कि मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, आई शैल हैव टू गो। पैसिव वॉइस जब इसका बनाएंगे, विल हैव टू बी करना होगा, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। आपको सब्जेक्ट विल हैव टू बी, शैल हैव टू बी। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय और सारे रूल्स वही फॉलो करने पड़ेंगे और उसी रूल्स के अनुसार हम लोगों को चलना होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे। पैसिव वॉइस देख सकते हैं, इट विल हैव टू बी मेड बाय रोहन इजली। जब सेंटेंस के सब्जेक्ट में विल और शैल को समझना हो तो जो ऑब्जेक्ट में यदि आई और वी हो तो शैल को फॉलो करेंगे, और आई और वी के अतिरिक्त कोई भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बने तो उसके साथ विल को फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपने सेंटेंस के आंसर को ऑप्शन के अनुसार डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे रूल्स बेसिक तो हैं, लेकिन जो आपको ऑप्शंस दिए होंगे एग्जाम में, आपको ऑप्शन के अनुसार करना पड़ेगा। तो देखिएगा, ये हो गया। अब अगर हम नहीं दिया होता तो आई होता, जैसे एक सेंटेंस हम दे सकते हैं आपको, शी विल हैव टू फॉलो मी, शी विल हैव टू फॉलो मी, उसे मुझे फॉलो करना पड़ेगा, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी, उसे मेरा अनुकरण करना पड़ेगा, वॉट एवर मीनिंग जो भी हो। पैसिव वॉइस में जब हम जाएंगे, मी आई बनेगा और आई के साथ शैल होगा, शैल हैव टू बी। आई शैल हैव टू मतलब क्या, मुझे फॉलो किया जाएगा, किसके द्वारा फॉलो किया जाएगा, बाय आई। इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस को समझेंगे। जो हम लोग अगर प्रेजेंट पढ़ेंगे तो हैज टू, हैव टू, पास्ट पढ़ेंगे तो हैव टू, और फ्यूचर पढ़ेंगे तो विल हैव टू और शैल हैव टू को फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह से आगे बहुत सारे रूल्स हैं कि फिक्स प्रीपोजिशन कहाँ होगा, कहाँ बाई को स्किप करना पड़ेगा, बाई का यूज नहीं कर सकते हैं, कहाँ हम सभी इज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, टू के साथ कहाँ आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, वॉज के साथ कहाँ टू का यूज करेंगे, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे रूल्स हैं, इसको आप देखिएगा ध्यान से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को आप समझिएगा, पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, और ये मत सोचिएगा कि ये सारे बहुत इजी रूल्स हैं, आपको बहुत सारा रिवाइज करना पड़ेगा। विदाउट रिविजन यू कांट पास योर एग्जाम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिएगा, अब हम लोग इसके बाद की क्लास में बाकी पढ़ेंगे। तो बाकी अब हम लोग इसके बाद की क्लास में बाकी रूल्स को पढ़ेंगे कि कहाँ प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ हम लोग बाई को रिप्लेस करेंगे, कहाँ ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।